हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि जैसे वायरस चल रहा है तो ऐसे टाइम पर आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या फ़ायदा करेंगी। जिनको वायरस नहीं है, जो हेल्दी रहना चाहते हैं और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखना चाहते हैं कि जो भी वो खाएं अच्छे से हजम हो जाए। तो और जो वायरस इन्फेक्टेड हैं, आइसोलेशन में हैं, तो उनको क्या खाना चाहिए। तो ये सब इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करूंगी आज। तो पहले शुरुआत करते हैं कि जैसे सैलेड आजकल बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। जैसे कि ककम्बर यानी खीरा इस गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा आ रहा है। और जैसे टमाटो होता है, ये भी आप सैलेड में डाल के काट के अच्छे से खा सकते हैं। ये भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, बहुत वाटरी होता है, विटामिन सी होता है और बहुत हेल्दी, अच्छा मतलब हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इससे कहते हैं कि पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। तो टमाटो जो है आपको रोज़ कम से कम 1 से 2 ज़रूर काट के खाने चाहिए, चाहे कोई हेल्दी पर्सन है और चाहे कोई आइसोलेटेड है। अगर घर में ही आइसोलेटेड है कोरोना वायरस में, तो आप उनको टमाटर दे सकते हैं। और सैलेड उनके लिए भी बहुत अच्छा है और जो हेल्दी हैं पहले से ही, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। अब जैसे मैं बात करूंगी जूस की, तो जूस अगर आप चाहें तो घर में निकाल के पी सकते हैं। जैसे कि टमाटर होता है और आजकल चुकंदर आ रहा है जिसको हम बीट रूट भी कहते हैं। और ये खून भी बढ़ाता है, हमारे अंदर खून का कलर डार्क करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और तो इसमें आपको बीट रूट, टमाटर और अगर गाजर अगर आपको इजीली मिल रही हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इन सब का जूस बनाकर और आप उसको पीजिए, बहुत हेल्दी और बहुत ही अच्छा रहता है। आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती भी मिला सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा जब जूस बन जाता है तो उसमें आप थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च, ध्यान रखिए ब्लैक पेपर जो मैं बता रही हूँ, काली मिर्च, उसको ज़रूर डालिए। तो ये बहुत हमारी बॉडी को इस टाइम फ़ायदा पहुंचा रही है, तो ये आपको ये ज़रूर डालना है। तो ये आप डालिए और देखिए कि जूस टेस्टी भी बहुत लगेगा और खुद भी पीजिए, सबको पिलाइए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि डेली अगर आप ये सब पीते हैं, ये सब खाते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। और जैसे कि अब मैं बता सकती हूँ, जूस तो हो गया जो हमने ठंडे उसमें ले लिया। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि गर्म में क्या ले सकते हैं, गरम गरम चीज़ें हम लेना चाहें, तो उसमें है सूप। जैसे कि गर्मियों का टाइम है लेकिन वायरस इतना ज़्यादा पीक पर फैला हुआ है, तो आप इस टाइम पर जूस की साथ साथ आप सूप भी ले सकते हैं। तो सूप, जैसे कि मैं आपको बताऊं, सूप में आप गार्लिक डाल सकते हैं। ये इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका हेल्दी करता है, ग्रो अप करता है। आपको जो इम्यूनिटी की ही तो प्रॉब्लम के बारे में हम आजकल बात कर रहे हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम सही रहना चाहिए तो आपको वायरस कैच नहीं करेगा। तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए अपना आप गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर यानी अदरक, गार्लिक यानी लहसुन, ये और टमाटर और बीट रूट और गाजर, इन सब का आप सूप बना सकते हैं। और ये बहुत हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। और आप इसमें जब सूप बन जाएगा तो उसमें साथ में थोड़ा सा नींबू का रस ज़रूर डालें। और साथ में आप जब सूप बनाएंगे तो उसके अंदर काली मिर्च ज़रूर ऐड करें। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये हमारे लंग्स को बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि अगर आपने सुना हो, कभी भी गला खराब हुआ करता था पहले भी, तो हर कोई कहता था कि अदरक की चाय पी लो। तो इसलिए ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का कि अदरक है, लहसुन है, ये हमारे बहुत टाइम पहले से ही आयुर्वेदा में कहते चले आ रहे हैं कि बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इसको आप ज़रूर करके देखिए। आप जो भी मैं आज बता रही हूँ वो सब आइसोलेटेड पर्सन्स जो वायरस से इन्फेक्टेड हैं उनके लिए भी है, और जो लोग ये चाहते हैं कि हम इनसे इन्फेक्ट हो ही नहीं, इस वायरस से हम हेल्दी ही रहें, उनके लिए भी है। तो ये आपको डेली ही करना है। जैसे सूप पी रहे हैं, कभी जूस पी रहे हैं, ये आप देख लीजिए कि क्या आप ले सकते हैं, कौन सा आपको सूट कर रहा है। जूस भी लेंगे तो ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्मियाँ हैं, हर चीज़ मन करता है कि ठंडी लें, लेकिन ठंडी को थोड़ा अवॉइड करें। क्योंकि जैसे ही आप ठंडा लेंगे, अगर आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जरा भी कमज़ोर होगा, तो वो क्या होगा, जल्दी से जल्दी आपका सोर थ्रोट हो जाएगा, गला सूखने लगेगा, आपको कफ हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, और वही फीवर बना देता है। देन आप
समझ ही रहे हैं कि वायरस उसी से ही होता है। मेन जो 3 कॉज हैं वायरस के वो यही हैं, खांसी, जुकाम और बुखार। तो ये तीनों चीजें नहीं आने देनी है। कोशिश ये कीजिए, हेल्दी रहिए। और जैसे कि मैंने जूस बताया, ये तो मैंने आपको वेजिटेबल जूस बताया, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि जैसे वाटरमेलन बहुत आ रहा है आजकल, तो वाटरमेलन के आप को कट करके पीसेस में भी खा सकते हैं और उसका जूस भी निकाल कर वो भी पी सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे अगर मार्केट में जूसेस भी अवेलेबल हैं, अब जैसे ऑरेंज वगैरह अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है या कोई ऐसा जूस है जो आपको नहीं मिल रहा है जैसे एप्पल, तो आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट से जो रेडीमेड जूसेस होते हैं वो भी अच्छे रहते हैं, वो ले सकते हैं। जैसे एप्पल का जूस बहुत अच्छा रहता है, आयरन होता है उसमें एप्पल में, तो आप वो ले सकते हैं। ऑरेंज जूस होता है, उसमें बहुत विटामिन सी होता है, तो इस तरह से आप वो वाले जूस भी पी सकते हैं इस टाइम में। नेक्स्ट मैं बात करूंगी, जैसे मैंने वाटरमेलन बताया, ऐसी मस्क मेलन होता है खरबूजा। खरबूजा भी अगर आप देखें तो बहुत वाटरी होता है, तो आप खरबूजा भी जरूर खाएं। खरबूजा भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और इससे देखिए पेट भी अच्छा साफ होता है। आप ये हमेशा इसमें ध्यान रखिए कि आपको ऐसी चीजें आप खाइए जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करे, जो आपको कॉन्स्टिपेशन होने ना दे। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। अब जैसे नेक्स्ट मैं बताऊंगी, एक फ्रूट है पपाया। पपाया से हम बहुत पुराना सुनते आ रहे हैं कि पपाया को हम बोलते हैं पपीता। तो पपीता जो होता है, ये कहा जाता है कि जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, कब्ज की, उनको पपाया ही सजेस्ट करा जाता है कि पपीता खाइए आप, और उससे आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो पपीता भी आप लाके काट के खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी खिला सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, जैसे मैंने बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स की बात कर ली है, तो नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि छाछ, जो दही होता है, दही को आप बहुत पतला कर लीजिए पानी मिलाकर मिक्स करके, और उसके अंदर आप डालेंगे काली मिर्च, भुना जीरा और नमक और काला नमक। नमक मतलब जो कॉमन सॉल्ट होता है, वाइट नमक जो होता है, और साथ में काला नमक। और आप ये देखिए गर्मी भर उसको भी आप पी सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ आप इनटेक कर रहे हैं तो इस टाइम पे आपको हर चीज़ में ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं खानी है, क्योंकि हमारी बॉडी गर्म रहेगी तो हमारे को वायरस इतनी आसानी से नहीं छू पाएगा। तो उसको बॉडी का टेम्परेचर को हमें ठंडा नहीं होने देना है, नॉर्मल रखना है, ना बहुत गर्म और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। तो जैसे कि मैंने ये सब आपको बताया। और हाँ, साथ ही साथ जैसे कि अभी मैंने चाय की बात बीच में करी थी, तो जो लोग चाय लेना पसंद करते हैं, जैसे कि सुबह शाम 2 टाइम तो हर कोई लेना ही चाहता है, तो उसमें भी ध्यान रखिए कि आप उसके अंदर चाय में अदरक और तुलसी भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तुलसी बहुत फायदा करती है। तो गले की खराश होती है, खांसी होती है, उसमें भी बहुत फायदा करती है, गुणकारी होती है। तो आप अदरक और तुलसी की चाय जरूर बना के पीजिए, तो ये भी आपके गले को खराब नहीं होने देगी इतनी आसानी से, और कोई बैक्टीरिया वगैरह होगा तो वो डेवलप नहीं होने देगी, वो बैक्टीरिया वहीं खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से। और जैसे कि मैं एक बात करूंगी कि जैसे लोग काढ़े का नाम सुनते ही भागने लगते हैं कि हमें नहीं पीना, लेकिन उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है कि आप पानी बॉईल कीजिए और उसमें अदरक और तुलसी और साथ में लौंग, तो ये चीज़ आप बॉईल कर लीजिए। और जब पानी आधा रह जाए तो आप अगर कोरोना वायरस वाले पेशेंट को गुनगुना या उससे हल्का सा गर्म पिलाएंगे तो देखिएगा कि उसके जैसे कि वो मेडिसिन तो ज़रूर ले ही, लेकिन साथ ही साथ अगर वो ये सब इस काढ़े को जो मैंने बताया है, इसको अगर आप पिलाते हैं इस बॉइल्ड वाटर को, तो ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो अगर वो दिन में जब भी पानी पी रहा है, अगर वो इस तरीके का पानी पीता है, तो उसकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक होगी। और ये मेरी आजमाई भी है, ये मैंने अपने काफ़ी सारे पेशेंट्स को फॉरवर्ड किया था और उन्होंने मुझे वाकई में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स बताए हैं कि गर्म पानी पीने से जितना भी होता है ना, हमारे ऑर्गन्स वॉश आउट होते हैं, रिफ्रेश होने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, जल्दी से जल्दी जो भी अंदर बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है। ये भी तो एक तरह का वायरस ही है। अगर वायरस चला जाएगा तो क्या होगा, तो आप क्योर हो जाएंगे, दोबारा से हेल्दी हो जाएंगे। तो कोशिश यही कीजिए कि आपको कोई इन्फेक्शन ही नहीं हो, आप हेल्दी ही रहें। लेकिन अगर जो लोग आइसोलेट हो गए हैं, जो इनको प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए।
अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि क्या क्या खाएं, वैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह हैं, ये सब आप खा सकते हैं। लौकी का जूस पी सकते हैं, लौकी भी बहुत अच्छी फायदेमंद बताई गई है, उसका जूस भी आप पी सकते हैं। और इसमें क्या नहीं खाएं, जैसे ऑयली चीज़ें नहीं खाएं। ऑयली चीज़ें खाने से क्या होता है कि जैसे कि वायरस फैला हुआ है, तो ऑयली चीज़ें खाने से लोग बिल्कुल भी उनके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा, वो इतनी अच्छा आसानी से पचा नहीं पाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ऑयली चीज़ें ना खाएं, खास तौर से जो आइसोलेशन में उनको तो बिल्कुल भी ना दें। और नेक्स्ट चीज़ है जैसे मैदा को बिल्कुल अवॉइड करें, मैदा से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करें। ये हजम होने में देर लगाती है और हमारे क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, इंटेस्टाइन्स में जाके चिपक जाती है। तो ये और भी ज़्यादा हमें ऐसा फील कराती है कि जैसे कि हमें वॉमिटिंग का एहसास हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, चाहे हेल्दी पर्सन हो और चाहे इन्फेक्टेड पर्सन हो। तो ये दोनों का ही, ये मैं पहले ही बोलूँगी, जो इन्फेक्टेड हैं उनको भी नहीं देना है और जो हेल्दी हैं उन्हें भी ध्यान रखना है कि उनको कोई किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि जैसे ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कम करेगा, बस वही वायरस जो है आपको फौरन पकड़ लेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो भी फूड देर से हजम होता है, हैवी है, पेट में जाके बैठ जाता है, वो सब आपको अवॉइड करने हैं इस टाइम में। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब जैसे इस टाइम पर गर्मियों में आप क्या चीज़ और ले सकते हैं, जैसे अगर आपने सुना हो कच्ची आमी का पन्ना होता है, वो बहुत हेल्दी होता है, वो आपको टेस्ट भी अच्छा कर देगा और अब अंदर वाटर भी जाएगा। और खूब पानी पीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पी सकते हैं, अगर गुनगुना पानी पी सकते हैं तो बेस्ट है, और नहीं तो पानी ठंडा ना पिए, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, मिनिमम 2 से 3 लीटर्स पानी पिए ही पिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर रहेगा, उसी हिसाब से ही आपकी बॉडी जो है फंक्शन बहुत अच्छे से करेगी, लंग्स बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। लंबी लंबी सांसें लीजिए, सुबह जब आप उठते हैं तो आपको सांस बहुत लंबी लंबी लेनी है, खुलकर सांस लेनी है। तो सुबह की जो हवा होती है बहुत अच्छी प्यूरीफाई बोली जाती है, बहुत अच्छी होती है, तो उस टाइम वो भी लेनी है। तो ये ध्यान रखिए कि बहुत सारे, मतलब फूड तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस टाइम हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा हल्का फूड है जो हमें इजीली पच जाए, तो वो हमें खाना है। हमें हैवी फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, ठंडा फूड हमें अवॉइड करना है। जितने भी जूस है, जो भी चीज़ आप ले रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा ठंडा ना लें। कोई भी फ्रूट ले रहे हैं बहुत ज़्यादा ठंडा करके ना लें, मीडियम करके लें, मतलब ठीक है गर्म नहीं, वैसा नहीं खा पा रहे हैं आप नॉर्मल, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा। या फिर अगर आपने कोई चीज़ फ्रिज में रखी है तो उसको खाने से कुछ टाइम पहले निकाल लें और फिर उसको इनटेक करें। तो अगर आप इन सब बातों का डाइट में अपने ध्यान रखते हैं तो जो लोग वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं वो भी जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएंगे, और जो लोग हेल्दी हैं उनके इम्यूनिटी सिस्टम और मजबूत